सही दिख रहा है? ठीक है भाई। वो कहाँ है कुंदन? चलो कोई नहीं, आ जाएगा। मेरे यहाँ पे अच्छा बोर्ड वोर्ड साफ दिख रहा है, सब सही है? अब नीचे तक ये ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मेरा इसका स्टैंड अभी लाना है। मेरा स्टैंड जो मैं जहाँ से मेरा जो गांव है वो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर रह गया था। मैं अभी नया लेकर आ रहा हूँ, शायद मंडे तक मैं लेके आ जाऊंगा, तो उसके बाद मैं स्टैंड पे इसको कैमरे को लगा दूंगा, आपको बोर्ड प्रॉपरली दिख जाएगा। अब कॉपी और अपना स्टार्ट करते हैं। आज मेरे यहाँ पे लाइट गई हुई है, तो इसलिए मेरा लैपटॉप बंद है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाऊंगा। मैं मेरे मोबाइल से ही काम में कर रहा हूँ। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है इनएडिक्वेसी 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 ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। ये हमारा आज का टॉपिक, फर्स्ट जो टॉपिक है, हमारी यूनिट चल रही है यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक, इन एडुकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अब इन एडुकेशन का मतलब होता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। इन एडुकेशन का सिंपल सा मतलब है फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो हमारी बहुत पहले से चल रही थी। आप ये मान के चलो कि 1850 से पहले पहले जो कुछ भी हम पढ़ रहे थे वो सारा सारा हमारा क्लासिकल फिजिक्स था। क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स हमारी क्या थी? क्लासिकल फिजिक्स हमारी ये थी कि हमारे पास में न्यूटन्स लॉ था। देन उसके बाद में हमारे पास में हमें ये आइडिया था कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें ये आइडिया था कि एटम्स होते हैं। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल हमको ये मालूम था कि एटम्स होते हैं। अब वो एटम होते किस तरह के हैं ये नहीं मालूम है, बट एटम्स होते हैं। और हमें हमारे पास में बड़ी बड़ी बॉडीज थी। बड़ी बड़ी बॉडीज का मतलब हो गया कि लाइक हमारे पास में बॉल हो गई, हमारे पास में लाइट हो गई, और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में बॉल हो गई, तो बॉल के बीच जो टक्कर हो रही है, जो कोलिजन हो रहा है, वो हो गया। दूसरा हमारे पास में लाइट हो गई। लाइट मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो लाइट प्रकाश जो आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी। चौथा हमारे पास में बड़े बड़े रूप पे मैग्नेटिज्म, मैग्नेट मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म था। तो ये सारी सारी चीजें हमारे पास में बड़े लेवल पे थी, और हमारे पास में इन सब के लिए बड़े बड़े रूप पे फॉर्मूले थे। बड़े बड़े रूप में मतलब कि लाइट जो आ रही है, लाइट का हमें मालूम था कि लाइट का इंसिडेंस हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का कुछ पास का रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये हमको मालूम था। दो बॉल्स आ रही है, दो बॉल्स आपस में टकरा रही है, तो ये सारी चीजें हमको मालूम थी। हमको ये भी मालूम था, इसके साथ में हमें और बड़े लेवल पे हमको मालूम ये चीजें थी। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमको ये मालूम थी हीट होती है, दो बॉडीज के बीच में एक गर्म पानी है, एक ठंडा पानी है, गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, लाइट आ गई है। तो अब थोड़ा सा मेरे लिए और इजी हो जाएगा। सो ये सारी चीजें हमारे पास में बड़े लेवल पे हमको मालूम थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1860 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट किया गया। हर आदमी है ना, जैसे आप वहां बैठे हो, आप आपके माइंड में कुछ विचार आ रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आपने कुछ लाइक जैसे अगर आपको याद हो, जेम्स वॉट नाम से एक आदमी था, जेम्स वॉट नाम का एक आदमी था। उसने क्या देखा, वो मतलब ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, ये करीब 1700 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, 1700 की बात है। जेम्स वॉट का नाम का एक छोटा सा लड़का, 11-12 साल का लड़का था। उसने अपने घर के अंदर देखा कि पानी बॉईल हो रहा है, और पानी बॉईल होने पे क्या हो रहा है कि जो उसका ढक्कन है, ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है। तब उसको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर धीरे धीरे करीब वो 30 साल की एज तक आते आते उसने उस चीज को, भाप को स्टीम पावर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमको मिल गए स्टीम इंजन, हमको मिल गए, क्योंकि उसने ना उस चीज को देखा बार बार। तो इसी तरह से
1960 के अंदर, अब हमारी फिजिक्स पे हम वापस आते हैं जहां पर हम काम कर रहे थे क्वांटम पे। तो 1850 के आसपास, 1815 से 1860 के बीच में एक प्रयोग एक लैब के अंदर हो रहे थे, और वो प्रयोग ये थे, कुछ प्रयोग हुए, और वो प्रयोग ये हमारे पास में आया 1850 से लगाकर 1860 के बीच में एक्सपेरिमेंट्स हुए, और वो एक्सपेरिमेंट्स थे हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट बेसिकली आप लोग शायद इसको आपने बीएससी के अंदर पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो मैं बताता हूँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि एक हमने ब्लैक बॉडी ली। ब्लैक बॉडी का मतलब एक आप है ना, मतलब कोई भी, जैसे हमारे घर में जो तवा है जिस पे हम रोटी बना रहे हैं वो हो गया, या हमारा कोई कुकर हो गया, कुछ भी इस तरह की एक चीज। तो उस समय के लोगों ने एक इस तरह की ब्लैक बॉडी ली जो कि कंप्लीटली ब्लैक थी और जिसमें एक छोटा सा होल था। अब उन्होंने क्या किया, इस ये ब्लैक बॉडी बहुत सॉलिड है, सॉलिड इन द सेंस इसकी जो सरफेस है बहुत हार्ड सरफेस है, और ये हार्ड का मतलब यहाँ पर हो गया रिजिड, और रिजिड से मतलब ये हो गया कि बाहर से इसमें कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बाहर से कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसकी अंदर वाली सरफेस जो है पूरी कंप्लीटली ब्लैक है, अंदर वाली पूरी सरफेस इसकी कंप्लीटली ब्लैक है, और इसके अंदर एक छोटा सा होल कर दिया गया। लाइक आप इसको कह सकते हो कि जैसे हमारा प्रेशर कुकर है, उसमें एक छोटा सा होल कर दो और उसको अंदर से पूरा पूरा ब्लैक कर दो, और बाहर उसके ऊपर थर्मल इंसुलेशन कर दो, तो बाहर से हम वातावरण से डिस्कनेक्टेड हो गए और हमारे पास में एक छोटा सा ये आ गया, एक छोटी सी कैविटी बन गई, और इस कैविटी के अंदर एक छोटा सा आपने होल कर दिया। अब इस कैविटी को क्या करो, आप गर्म करो। जब हम इसको गर्म करेंगे तब क्या होगा, सरफेस अंदर वाली गर्म होगी, और जैसे ही अंदर वाली सरफेस गर्म होगी तो अंदर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हीटिंग जब होगी, तो यहां से हमारी रेडिएशंस, हमारी हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, और जो ये हीट बाहर निकल रही थी ये है हमारी, इसको हम कहते हैं रेडिएशन। हमारे पास में रेडिएशंस आए, और इन रेडिएशंस को हमने क्या किया, उस समय जो 1950 और 1960, 1815 और 1860 के बीच की जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इस रेडिएशन को नोट करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या क्या नोट किया, उन्होंने जो लाइट बाहर आ रही है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस इंटेंसिटी को नोट किया, और ये इंटेंसिटी उन्होंने किसके रेस्पेक्ट में नोट की, इंटेंसिटी नोट की उन्होंने अलग अलग वेवलेंथ पर। अलग अलग वेवलेंथ पे मतलब कि आपने वेवलेंथ ले ली 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 एंगस्ट्रॉम की कितनी लाइट जो बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम की इंटेंसिटी कितनी है, 7000 एंगस्ट्रॉम की इंटेंसिटी कितनी है। इस तरह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं एक बार मेरे सिस्टम में भी आपका फोटो कर लेता हूं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, और उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले। उन रिजल्ट्स को जब उन्होंने प्लॉट किया किस किस पे, वेवलेंथ लैम्डा और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब, मैं यहाँ पे प्योर इंटेंसिटी से वो आई से मतलब नहीं है, यहाँ पर उसकी जो एमिशन हो रहा है, जो रेडिएशन बाहर निकल रही है, तो उसकी एमिशन को उन्होंने नोट किया, कितना एमिशन हो रहा है, एमिशन पर यूनिट टाइम, एमिशन पर यूनिट एरिया, इस एरिया से कितनी लाइट बाहर निकल रही है। सो एमिसिविटी, एमिशन को उन्होंने नोट किया ई लैम्डा। ई लैम्डा स्टैंड फॉर लैम्डा, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर कितना एमिशन हो रहा है, इसको उन्होंने नोट किया। उस समय के साइंटिस्ट ने लैम्डा वर्सेस ई लैम्डा के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, और वो ग्राफ कुछ इस तरह से आए। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आप चाहो तो आप अपने घर पे हम करते भी हैं, और हमें मालूम भी, आपने देख भी रखा होगा।
जब हम हमारे तवे को, हमारा जो जिस पे हम रोटी बना रहे हैं उसको जब हम गर्म करते हैं, तब उसको जब जैसे जैसे आप गर्म करोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि उसमें उसकी हीटिंग जब करोगे तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, हायर वेवलेंथ से हम धीरे धीरे ऐसे जा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो हमारा धीरे धीरे पीक आएगा, फिर बाद में वापस होगा, और थोड़ी देर बाद पूरा पूरा हमारा तवा या जो भी चीज है, अगर हमने उसको ज्यादा हीटिंग दे दी तो उससे व्हाइट लाइट का एमिशन स्टार्ट हो जाता है। व्हाइट लाइट सबसे पहले जब वो गर्म होता है, किसी भी आप लोहे को या किसी को गर्म करते हो तो सबसे पहले वो गर्म होता है, रेड कलर के अंदर आता है, रेड कलर से फिर जाते जाते उसका कलर और चेंज होता रहता है और फाइनली वो व्हाइट कलर का हो जाता है। सो इसको स्टडी किया गया। मैं खोल रहा हूँ भाई, खोल कुछ नहीं रहा हूँ मैं, बेसिकली जो आपकी जो क्लास है ना, उस क्लास को मैं मेरे लैपटॉप पे भी स्टार्ट कर रहा हूँ, सो दैट क्या होगा कि आप भी मुझे दिखाई देते रहो, है ना। एक सेकंड, अभी इको आ रहा है, इको को मैं खत्म करता हूँ, रुको। बीच में परेशान कर कोई ना कोई आ ही जाता है। इको आ रहा है भाई, आप बंद करो अपना स्पीकर, बंद करो, आप उसको बंद करो, माइक को। हाँ, अब ठीक है। नहीं यार, फिर भी नहीं दिखाई दे रहे हो मेरे इस सिस्टम में, गड़बड़ है। चलिए कोई नहीं, मुझे अगर आप भी दिखाई देती ना तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई क्लास में कोई है, अदरवाइज ऐसा लगता है मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। तो बस वो बात थी। या रुकिए, इस सिस्टम को मैं अभी स्टार्ट भी कर देता हूँ तब तक, और हमारी क्लास भी चलती रहेगी। हम्म। तो ये इस तरह का नहीं आ रही है। हेलो, ओके रुको। माय गॉड, एक तो फोन भी। हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, अब आ रही है। क्या करें, आइडिया नहीं रहता है। एक तो ये फोन को भी यहाँ पे अटका के रखा है मैंने चेयर के ऊपर, टेबल नीचे रखी हुई है, टेबल के ऊपर चेयर रखी हुई है, चेयर के ऊपर इसको रखा हुआ है। अब क्यों नहीं आ रही? अब तो मैंने कर दिया ऑन, अभी तो आपने बोला था आ रही है। यहां से तो ऑन है। हेलो, नहीं आ रही है? हेलो,
हाँ, करता हूँ। वेट 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 वेट। एक बार सर लीव करके फिर से आता है ना, हो जाएगा तो फिर। हेलो 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 हेलो। ओके रुको। हेलो रुको रुको। हेलो। नहीं अभी भी नहीं आई। एक मिनट रुको भाई, क्या चक्कर है इन सब चक्करों का, समझ में नहीं। आवाज नहीं आ रही है? आप वहां पे चेक करो तो आपके वहां पे ठीक है? हेलो। नहीं